नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑब्जेक्टिव सेंटर पर। जैसा कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, हमारा जो ऑल इंडिया ट्रेड टेस्ट 2020 जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट हुआ था इलेक्ट्रीशियन सेकंड ईयर का, वो हमारा ऑफिशियल पीडीएफ है। यहाँ पर देख सकते हैं हमारा सेकंड ईयर का पीडीएफ है इलेक्ट्रीशियन ट्रेड का। पिछले साल जो क्वेश्चन पूछे गए थे उसके एग्जाम जो पैटर्न है वह हम आपको बता देते हैं कि जो पिछले साल क्वेश्चन पूछे गए थे वह ट्रेड थ्योरी के 40 क्वेश्चन पूछे गए थे। वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड सेंस के 20 क्वेश्चन पूछे गए थे। टोटल मिला के 60 क्वेश्चन पूछे गए थे। लेकिन इस बार क्या है कि आपका एग्जाम पैटर्न चेंज हो चुका है। इस बार जो आपके ट्रेड थ्योरी के क्वेश्चन पूछे जाएंगे वह 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस के जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और इस बार आपसे एम्प्लॉयबिलिटी स्किल से भी सेकंड ईयर में क्वेश्चन पूछे जाएंगे, वो आपके 25 क्वेश्चन रहेंगे। ठीक, तो ये हो गया आपका एग्जाम पैटर्न के बारे में। अब चलिए हम लोग सॉल्व कर लेते हैं कि पिछले साल जो क्वेश्चन पूछे गए थे। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर क्या है कि 4 सेट इलेक्ट्रीशियन सेकंड ईयर के पिछले साल तैयार किए गए थे। ठीक, तो 4 सेट में पूछे गए थे आपके क्वेश्चन। अब चारों सेट में क्या है कि मात्र 10 या 15 क्वेश्चन बस इधर से उधर हैं, बाकी नहीं तो सारा का सारा क्वेश्चन सेम है। तो ये हमारा जो पार्ट है ये हमारा चौथा पार्ट है। बाकी और पार्ट हम पहले ही डाल चुके हैं। आप अगर उसे नहीं देखे हैं तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं, वहाँ पर हमने लिंक दिया है, आप उसे ज़रूर देख लें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो है क्वेश्चन एंड आंसर दिया गया है। पहला यहाँ पर व्हाट इज द नेम ऑफ द डीसी जनरेटर। ये जो आपको जो डीसी जनरेटर दिख रहा है इसका नाम क्या है? ये कहलाता है हमारा डिफरेंशियल लॉन्ग शंट कंपाउंड। दूसरा क्वेश्चन है विच रूल इज यूज टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इन डीसी जनरेटर। डीसी जनरेटर में प्रेरित ईएमएफ की दिशा ज्ञात करने के लिए किस नियम का उपयोग किया जाता है? तो देखिए, डीसी जनरेटर में प्रेरित ईएमएफ की दिशा ज्ञात करने के लिए फ्लेमिंग के राइट हैंड रूल का यूज किया जाता है, फ्लेमिंग के दाहिने हाथ का नियम का यूज किया जाता है। तीसरा क्वेश्चन है विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर आर्मेचर वाइंडिंग रेजिस्टेंस। आर्मेचर वाइंडिंग रेजिस्टेंस को मापने के लिए किस प्रकार के उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो इसके लिए केल्विन ब्रिज का यूज किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चौथा क्वेश्चन है यहाँ पर व्हाट इज द नेम ऑफ वाइंडिंग इफ कॉइल पिच इज लेस देन पोल पिच। यदि कॉइल पिच पोल पिच से कम है तो वाइंडिंग का नाम क्या होगा? तो जो वाइंडिंग बनेगा वो हमारा शॉर्ट कोर्डेड वाइंडिंग बनेगा। तो शॉर्ट कोर्डेड वाइंडिंग यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। पांचवा क्वेश्चन है विच रूल डिटरमाइंस द डायरेक्शन ऑफ करंट इन डीसी मोटर। डीसी मोटर में करंट की दिशा किस नियम से निर्धारित की जाती है? देखिए, डीसी मोटर में जो करंट की दिशा ज्ञात की जाती है वह फ्लेमिंग के राइट हैंड रूल के द्वारा निर्धारित की जाती है। छठा क्वेश्चन है विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू टेस्ट आर्मेचर वाइंडिंग फॉर शॉर्ट एंड ओपन सर्किट। शॉर्ट और ओपन सर्किट के लिए आर्मेचर वाइंडिंग का परीक्षण करने के लिए किस प्रकार के उपकरण को यूज किया जाता है? तो यह किया जाता है एक्सटर्नल ग्राउलर, यानी कि बाहरी ग्राउलर का प्रयोग किया जाता है। सातवां क्वेश्चन है यहाँ पर विच इंसुलेटिंग मटेरियल बिलोंग्स टू क्लास बी इंसुलेशन। कौन सी कुचालक सामग्री श्रेणी बी के अंतर्गत आती है? जो हमारा फाइबर ग्लास होता है ये हमारा श्रेणी बी के कुचालक के अंतर्गत आती है। आठवां क्वेश्चन है विच स्पीड इज कॉल्ड ए सिंक्रोनस स्पीड इन 3 फेज इंडक्शन मोटर। यानी कि 3 फेज इंडक्शन मोटर में किसे तुल्यकालिक गति के नाम से जाना जाता है? तो वो जो रहता है रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड स्पीड, चुंबकीय क्षेत्र की गति को घुमाते हुए कला प्रेरण मोटर में गति को तुल्यकालिक गति कहा जाता है। नौवां क्वेश्चन व्हाट इज द फ्यूज रेट ऑफ रन टू रन ए 10 HP 3 फेज इंडक्शन मोटर एट फुल लोड। पूर्ण लोड पर 10 HP 3 कला प्रेरण मोटर को चलाने के लिए फ्यूज दर क्या होगी? ये फ्यूज दर होगा 25 एम्पियर का। 10वां क्वेश्चन है व्हाट इज द इलेक्ट्रिकल डिग्री ऑफ 6 पोल स्टेटर ऑफ मोटर। तो देखिए, यहाँ पर जो होता है इलेक्ट्रिकल डिग्री जो निकाली जाती है वह 180 होता है गुणे नंबर ऑफ पोल होता है। तो नंबर ऑफ पोल यहाँ पर कितने दिए गए हैं? 6। तो 180 गुणे 6 करेंगे तो हमारा 1080 डिग्री यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए, यहाँ पर 11 नंबर क्वेश्चन है कैलकुलेट द फेज डिस्प्लेसमेंट इन टर्म ऑफ स्लॉट फॉर ए 3 फेज 36 स्लॉट 12 कॉइल एंड 4 पोल स्टेटर वाइंडिंग। 3 कला 36 स्लॉट 12 कॉइल 4 पोल स्टेटर वाइंडिंग के लिए स्लॉट के संदर्भ में कला विस्थापन की गणना करें तो हमारा 6 स्लॉट यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। 12 नंबर क्वेश्चन व्हाट इज द टाइप ऑफ एसी सिंगल फेज मोटर। एसी सिंगल फेज मोटर का प्रकार क्या है? ये कहलाता हमारा कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन मोटर, जो ये फिगर में दिख रहा है। 13 नंबर क्वेश्चन है विच सिंगल फेज मोटर इज फिटेड विथ वाउंड रोटर। वाउंड रोटर के साथ कौन सी एकल कला मोटर फिट होती है? ये फिट रहता है रिपल्सन मोटर, यानी प्रतिकर्षण मोटर। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए, यहाँ पर 14 नंबर क्वेश्चन है व्हाट इज द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ सिंगल फेज इंडक्शन मोटर। सिंगल फेज इंडक्शन मोटर का जो कार्य सिद्धांत होता है किस नियम पर आधारित होता है? तो वह लेंज के नियम पर आधारित होता है। 15 नंबर क्वेश्चन है विच इज द एप्लीकेशन ऑफ यूनिवर्सल मोटर। सार्वभौमिक मोटर जो होता है उसका अनुप्रयोग कहाँ पर किया जाता है, यानी कि उसका प्रयोग कहाँ पर होता है? तो फूड मिक्सर जो होता है वहीं पर यूज किया जाता है यूनिवर्सल मोटर।
16 नंबर क्वेश्चन है हाउ अल्टरनेटर आर रेटेड, अल्टरनेटर को कैसे रेटेड किया जाता है, तो केवीए में अल्टरनेटर को रेटेड किया जाता है। 17 नंबर का क्वेश्चन है व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ यूजिंग रोटेटिंग फील्ड टाइप अल्टरनेटर, घूर्णन प्रकार के अल्टरनेटर का उपयोग करने का फ़ायदा क्या होता है, तो इसका फ़ायदा ये होता है कि 2 स्लिप रिंग्स ओनली रिक्वायर्ड इरिस्पेक्टिव ऑफ द नंबर ऑफ फेज, 2 स्लिप रिंगों की आवश्यकता होती है चाहे फेजों की संख्या कितनी भी हो। अब देखिए यहाँ पर 18 नंबर क्वेश्चन है व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द पार्ट मार्क एज द एक्स ऑफ द रोटेटरी कन्वर्टर, तो रोटरी कन्वर्टर के रूप में जो यहाँ पर एक्स जो भाग है ये क्या है, ये कहलाता है आपका कलेक्ट से द डिलीवरी डायरेक्ट करंट, यानी कि डीसी जो डिलीवर्ड करता है करंट उसी को कलेक्ट करने का कार्य करता है। 19 नंबर क्वेश्चन है विच एक्ट एज बोथ इन्वर्टर एंड कन्वर्टर, जो इन्वर्टर और कन्वर्टर दोनों की तरह कार्य करता है वो क्या होता है, तो हमारा कहलाता है सिंक्रोनस कन्वर्टर, जो होता है इन्वर्टर और कन्वर्टर दोनों के रूप में कार्य करता है। 20 नंबर क्वेश्चन व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ मोटर जनरेटर सेट, मोटर जनरेटर सेट के लाभ क्या है, तो ये है आपका डीसी आउटपुट वोल्टेज कैन बी इजीली कंट्रोल, डीसी आउटपुट वोल्टेज को आसानी से नियंत्रित किया जा सकता है। 21 नंबर क्वेश्चन है व्हाट इज द नेम ऑफ द एम्पलीफायर, चित्र में जो एम्पलीफायर दिख रहा है इसका नाम क्या है, तो ये कहलाता है क्लास बी पुश पुल एम्पलीफायर। अब देखिए यहाँ पर 22 नंबर क्वेश्चन व्हाट इज द पैसिव कंपोनेंट, एक सक्रिय निष्क्रिय घटक कौन सा है, तो पैसिव कंपोनेंट यानी कि निष्क्रिय घटक जो होता है ये हमारा कैपेसिटर होता है निष्क्रिय घटक, और जो ट्रांजिस्टर होता है ये हमारा सक्रिय घटक होता है। ठीक। 23 नंबर क्वेश्चन है विच लेटर इंडिकेट्स द कंपाउंड मटेरियल कैडमियम सल्फाइड, तो कैडमियम सल्फाइड पदार्थ कौन सा यौगिक अक्षर को प्रदर्शित करता है, तो ये कहता है आर, तो यहाँ पर कैपिटल आर करेक्ट आंसर हो जाएगा, कैडमियम सल्फाइड को इंगित करता है कैपिटल आर। 24 नंबर क्वेश्चन व्हाट इज द नेम ऑफ द वायरिंग एक्सेसरीज यूज्ड इन कंट्रोल पैनल वायरिंग, कंट्रोल पैनल वायरिंग में जो वायरिंग एक्सेसरीज ये फिगर में दिख रहा है इसका नाम क्या है, तो हमारा कहलाता है DIN रेल। 25 नंबर क्वेश्चन व्हाट इज द नेम ऑफ द एक्सेसरीज यूज्ड इन कंट्रोल पैनल वायरिंग, कंट्रोल पैनल वायरिंग में प्रयुक्त गौण का नाम क्या है, तो ये जो आपको फिगर में दिख रहा है ये हमारा कहलाता है ग्रोमेट, तो ग्रोमेट यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। 26 नंबर क्वेश्चन है विच डिवाइस इज अवॉइडेड इन द पैनल बोर्ड असेंबली, पैनल बोर्ड असेंबली में किस उपकरण से बचा जाता है, ये बचा जाता है सेंसर से, तो इसका ये आंसर करेक्ट हो जाएगा सेंसर। 27 नंबर क्वेश्चन है व्हाट इज द इलेक्ट्रिक ड्राइव, इलेक्ट्रिक ड्राइव क्या है, तो देखिए जो इलेक्ट्रिक ड्राइव है यह एन इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिवाइस फॉर कंट्रोलिंग मोटर, मोटर को नियंत्रित करने के लिए एक विद्युत यांत्रिक उपकरण होता है, तो इसका यहाँ पर सी आंसर करेक्ट हो जाएगा। 28 नंबर क्वेश्चन है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ BOP इन DC ड्राइव, DC ड्राइव में BOP का पूर्ण रूप क्या होता है, तो ये होता है हमारा बेसिक ऑपरेशनल पैनल, बेसिक ऑपरेशनल पैनल ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अब है 29 नंबर का क्वेश्चन विच ड्राइव इज क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू मोड ऑफ ऑपरेशन, ऑपरेशन के मोड के अनुसार किस ड्राइव को वर्गीकृत किया गया है, तो इसे कंटिन्यूअस ड्यूटी ड्राइव के रूप में वर्गीकृत किया गया है। 30 नंबर क्वेश्चन व्हाट इज द मिनिमम परमिसिबल सिंगल फेज वर्किंग वोल्टेज इफ द डिक्लेयर्ड वोल्टेज इज 240 वोल्ट एज पर ISI, यदि ISI के अनुसार घोषित वोल्टेज 240 वोल्ट है तो न्यूनतम अनुमत एकल चरण कार्यशील वोल्टेज क्या होगा, तो ये होगा हमारा 228 वोल्ट। अब 31 नंबर क्वेश्चन है विच टर्म रिफर्स दैट द मास ऑफ द सब्सटेंस लिबरेटेड फ्रॉम एन इलेक्ट्रोलाइट बाय 1 कूलम्ब बाय इलेक्ट्रिसिटी, किस शब्द से तात्पर्य है कि किसी पदार्थ का द्रव्यमान इलेक्ट्रोलाइट से 1 कूलम्ब विद्युत द्वारा मुक्त होता है, ये होता है हमारा इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, विद्युत रासायनिक तुल्यांक। 32 नंबर क्वेश्चन व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एब्रीविएशन यूपीएस, यूपीएस का फुल फॉर्म क्या होता है, तो अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई होता है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। 33 नंबर का क्वेश्चन है विच इज द एप्लीकेशन ऑफ ऑटोमेटिक स्टेप्ड वोल्टेज स्टेबलाइजर, स्वचालित स्टेप्ड वोल्टेज स्टेबलाइजर का प्रयोग कौन सा है, यह होता है टेलीविजन में ऑटोमेटिक स्टेप्ड वोल्टेज स्टेबलाइजर का प्रयोग। यहाँ पर 34 नंबर क्वेश्चन विच इज नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स, गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत कौन सा है, तो देखिए यहाँ पर जो होता है हमारा विंड यानी कि हवा, यही हमारा गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत है। अब देखिए यहाँ पर 35 नंबर क्वेश्चन है विच इज द नेचुरल सोर्स ऑफ एनर्जी, ऊर्जा का प्राकृतिक स्रोत क्या है, तो सूर्य जो है क्या है कि ऊर्जा का प्राकृतिक स्रोत है। 36 नंबर क्वेश्चन है व्हाट इज द इंसुलेशन रेजिस्टेंस बिटवीन एनी टू कंडक्टर्स इन ए मीडियम वोल्टेज डोमेस्टिक इंस्टॉलेशन एज पर इंडियन रूल, इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल, इंडियन इलेक्ट्रिसिटी नियमों के अनुसार मध्यम वोल्टेज घरेलू इंस्टॉलेशन में किन्हीं दो चालकों के बीच इंसुलेशन प्रतिरोध क्या होता है, तो ये होता है मोर देन 1 मेगा ओम, 1 मेगा ओम से अधिक होता है। 37 नंबर क्वेश्चन है व्हाट इज द नेम ऑफ द लाइन इंसुलेटर, ये जो फिगर दिख रहा है लाइन इंसुलेटर का ये क्या है, तो सस्पेंशन टाइप इंसुलेटर है ये हमारा। 38 नंबर क्वेश्चन है व्हाट इज द रीजन ऑफ कीपिंग बाइंडिंग वायर गैप टू क्लोज एंड वेरी टाइट इनटू पिन इंसुलेटर,
बाइंडिंग वायर गैप को बहुत पास रखने और पिन इंसुलेटर में बहुत टाइट होने का क्या कारण है? ये आपका अवॉइड स्पार्किंग, स्पार्किंग से बचें। 39 नंबर क्वेश्चन है, हाउ द रैप्चरिंग कैपेसिटी ऑफ सर्किट ब्रेकर इज रेटेड। सर्किट ब्रेकर के टूटने की क्षमता का मूल्यांकन कैसे किया जाता है? तो यह MVA में किया जाता है। 40 नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ द सर्किट ब्रेकर। सर्किट ब्रेकर का नाम क्या है? तो ये जो सर्किट ब्रेकर होता है एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर होता है। 41 नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स अगेंस्ट ए मोशन ऑब्जेक्ट। किसी गतिपरक वस्तु के विरुद्ध घर्षण बल की दिशा क्या होती है? तो ये होता है अपोजिट टू द ऑब्जेक्ट, यानी कि वस्तु के विपरीत होता है। 42 नंबर क्वेश्चन है, विच डिपेंड्स ऑन द फ्रिक्शनल फोर्स। फ्रिक्शनल फोर्स पर कौन सा निर्भर करता है? तो देखिए जो घर्षण बल होता है यह कॉन्टैक्ट सरफेस यानी कि संपर्क सतह पर निर्भर करता है। 43 नंबर क्वेश्चन है, विच लुब्रिकेशन सिस्टम इज प्रोवाइडेड विथ ए रिंग ऑयल टू स्प्लैश लूब ऑयल कंटिन्यूसली अराउंड द पार्ट। कौन सा संयंत्र प्रणाली एक अंगूठी तेल के साथ प्रदान की जाती है कि भागों के आसपास लगातार लूब तेल रहता है? ये होता है हमारा स्प्लैश फीड सिस्टम। 44 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द फोर्स रिक्वायर्ड टू मूव ए 20 kg ऑब्जेक्ट विथ कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज 0.24। 0.24 के घर्षण गुणांक के साथ 20 kg वस्तु को ले जाने के लिए आवश्यक बल की आवश्यकता होगी। तो देखिए यहाँ पर जो बल की आवश्यकता होगी, बल यह होगा एफ इक्वल टू म्यू इंटू आर। तो म्यू का मान दिया है यहाँ पर 0.24, आर का मान दिया है 20 kg, दोनों का गुणा करेंगे यहाँ पर हमारा आ जाएगा 4.8 kg। अब देखिए यहाँ पर 45 नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ द पॉइंट एट विच ऑल द वेट ऑफ द बॉडी कंसंट्रेटेड। उस बिंदु का नाम क्या है जिस पर शरीर के सभी भार केंद्रित होते हैं? तो ये होता है हमारा सेंटर ऑफ ग्रेविटी। तो गुरुत्वाकर्षण का जो केंद्र होता है ये ऐसा बिंदु होता है जहाँ पर बॉडी का सारा भार हम लोग केंद्रित मान सकते हैं। 46 नंबर क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ज्योमेट्रिकल शेप सेंटर ऑफ ग्रेविटी लाइज फ्रॉम इट्स बेस इज 1/3 ऑफ इट्स हाइट। निम्न में से कौन सा ज्यामितीय आकृति का गुरुत्वाकर्षण केंद्र इसके आधार से स्थित है और इसकी ऊंचाई 1/3 है? तो ये हमारा क्या होता है, जो त्रिभुज होता है, त्रिभुज का अगर हाइट अगर एच है यहाँ से यहाँ तक, तो इसका जो गुरुत्व केंद्र होगा यह h/3 से आधार से h/3 पर होता है। ठीक, अगर यहाँ पर वर्ग की बात करें तो वर्ग का जो होता है गुरुत्वाकर्षण का केंद्र, तो इनके जो विकर्ण होते हैं उनका जो कटान बिंदु होता है वहाँ पर होता है सेंटर ऑफ ग्रेविटी। और जो यहाँ पर कोण यानी कि शंकु की बात कर रहा है, तो यहाँ पर देखिए जो आपका शंकु होता है, शंकु का अगर ये हाइट अगर h है तो इसका जो गुरुत्वाकर्षण का केंद्र रहता है वह h/4 पर रहता है, वो भी आधार से। ठीक, 47 नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम कॉल्ड बिगेस्ट कॉर्ड ऑफ द सर्किल। चक्र का सबसे बड़ा चाप क्या कहलाता है? तो यह कहलाता है डायमीटर यानी कि व्यास कहलाता है। 48 नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द आर्क ऑफ द सेक्टर हुज रेडियस इज 15 सेंटीमीटर एंड इंटेंडेड एंगल इज 30 डिग्री। उस सेक्टर के चाप की लंबाई क्या होगी जिसकी त्रिज्या 15 सेंटीमीटर है और अभिप्रेत कोण 30 डिग्री होगी? तो ये होगा आपका 7.85 सेंटीमीटर है। अब देखिए 49 नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 1/a का पावर m। तो जब 1/a का पावर m है, इसको जब हम लोग ऊपर लेके जाएंगे तो a का पावर -m हो जाएगा। ठीक, तो a का पावर -m हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए 50 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज इक्वल टू a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर जो a प्लस बी दिया है आप इसको x मानिए तो x स्क्वायर हो जाएगा, माइनस ए माइनस बी को आप इसको y मानिए तो y स्क्वायर। अब हमें भी पता है कि x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का जो फार्मूला होता है x प्लस वाई, एक कोष्टक में होता है और दूसरे कोष्टक में x माइनस वाई होता है। अब यहाँ पर x और y जो हम लोग माने हैं अब उसका मान रख देंगे तो हमारा कट पीट के जो करेक्ट आंसर आएगा वह 4ab आ जाएगा। देखिए 51 नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ab इफ a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू 36 a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू 24 है। तो एक बार हम लोग a प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 24 करेंगे तो ये एक समीकरण हमारा बन जाएगा, और 36 a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू 24 करेंगे तो ये हमारा दूसरा समीकरण बन जाएगा। अब दोनों समीकरण जब हम लोग हल करेंगे तो यहाँ पर हमारा जो करेक्ट आंसर आ जाएगा ए बी का, फिर ए और बी का मान निकाल के हम लोग जब पूरा करेंगे तो हमारा 3 आंसर आ जाएगा। 52 नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज द रेशियो बिटवीन द चेंज इन डायमेंशन टू इट्स ओरिजिनल डायमेंशन ऑफ द सबस्टेंस। किसी वस्तु के आयाम में परिवर्तन और मूल आयाम के अनुपात को क्या कहते हैं? जिसे हम लोग बोलते हैं स्ट्रेन यानी कि विकृति बोलते हैं। तो इसका यहाँ पर भी आंसर करेक्ट हो जाएगा, स्ट्रेन यानी कि विकृति। 53 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द रेशियो बिटवीन अल्टीमेट स्ट्रेस टू वर्किंग स्ट्रेस। उच्चतम प्रतिबल से कार्यकारी प्रतिबल का अनुपात क्या कहलाता है? तो यह कहलाता है हमारा फैक्टर ऑफ सेफ्टी यानी कि सुरक्षा गुणांक कहलाता है। 54 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ हीट ट्रीटमेंट। ऊष्माउपचार की प्रक्रिया क्या है? तो देखिए ऊष्माउपचार की प्रक्रिया द प्रोसेस ऑफ हीटिंग एंड कूलिंग टू चेंज द स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टी। संरचना और गुणों को बदलने के लिए
के लिए हीटिंग और कूलिंग करना ही ऊष्मा उपचार या हीट ट्रीटमेंट कहलाता है। 55 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट आर द वेरियस स्टेज ऑफ हीट ट्रीटमेंट। ऊष्मा उपचार के विभिन्न चरण क्या हैं? तो हीटिंग, सोकिंग एंड क्विंचिंग, यही होते हैं ऊष्मा उपचार के प्रक्रिया। व्हाट इज द प्रॉफिट, लाभ क्या है? तो देखिए लाभ जो होता है या सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस का जो अंतर होता है ये होता है हमारा लाभ। 57 नंबर क्वेश्चन, हाउ द ईयर इज डिनोटेड इन सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेशन। साधारण ब्याज में साल को कैसे निर्दिष्ट करते हैं? तो साल को हम लोग स्मॉल एन से प्रदर्शित करते हैं। 58 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द मेचर्ड अमाउंट ऑफ द डिपॉजिट ऑफ आर एस 5000 एंड द सिंपल इंटरेस्ट अर्न आर एस 500। मिश्र धन कितना प्राप्त होगा यदि 5000 जमा की गई राशि पर उस पर जो मिलने वाला ब्याज है वह 500 है। तो 5 हमारा मूलधन था, 500 ब्याज मिल गए, तो टोटल हमारा 5500 हो जाएगा मिश्र धन। 59 नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ द बुकलेट, द रेट्स ऑफ वेरियस सेम एज वेरियस टर्म आर इंडिकेटेड। पुस्तिका का नाम क्या है जिसमें विभिन्न दरों का संकेत दिया जाता है? तो हमारा रहता है प्राइस कैटलॉग, यानी कि मूल्य सूची रहता है। 60 नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज द अंडर एस्टिमेट, अनुमान के तहत क्या होता है? तो अंडर एस्टिमेट के तहत होता है कि एन एसेंशियल इज फेल शॉर्ट टू बी एक्चुअल एस्टिमेशन। जब अनुमान वास्तविक अनुमान से कम हो तो हमारा अंडर एस्टिमेट कहलाता है। तो दोस्तों ये था हमारा इलेक्ट्रीशियन सेकेंड ईयर का ऑफिशियल पीडीएफ का पेपर। तो अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को जरूर लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। और जो भी है एम्प्लॉयबिलिटी स्किल वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस, और इसके बाद जो है हमारा इलेक्ट्रीशियन का क्लासेस, उसका वीडियो है हमने पहले ही डाल चुका है। अगर आप उसे देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप उसे जरूर देख लें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।